में हमने पिछले अध्याय में, पिछले सेशन में, पिछले सत्संग कार्यक्रम में अर्जुन के वाणी सुना था, जहाँ पे अर्जुन कुछ विषय बोले थे। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम 5वें से 12वें श्लोक तक अध्ययन करेंगे। और ये सभी जो सत्संग हो रहे हैं, ये भगवान कृष्ण के महान भक्त जो है श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था का संस्थापक आचार्य हैं, जिन्होंने भगवत गीता व्याख्या हमें दिया है जितना सरल तरीके से हम उसे समझ सके। आगे बढ़ने से पहले श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य का एक श्लोक समझेंगे। इस श्लोक का संख्या है 5। भारतामृत सर्वस्वम विष्णुर्वक्त्र विनिश्रुतम गीता गंडोतकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगाजल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है, और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। तो ये शंकराचार्य जी का महिमा, गीता का महिमा का वर्णन है, जो वास्तव में भगवत गीता को एक अमृत के साथ तुलना कर रहे हैं। जो गंगाजल का जो केवल स्वीकार से, उनका जो पीने मात्र से हम मुक्ति प्राप्त करते हैं, तो भगवान गंगाजल वास्तव में भगवान के पाद पद्म से, उनका चरण से निकली हुई है, और भगवत गीता स्वयं भगवान के मुंह से, उनका मुखारविंद से निकला हुआ है। और कितना जो है इसका महत्व आप देखेंगे। तो केवल इसका श्रवण मात्र से, भगवत गीता का प्रतिदिन निष्ठा श्रद्धा से हम इसको श्रवण करेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। और वास्तव में भगवान बोलते हैं, गीता का केवल तत्वतः समझने से हमारा यही आखिरी जन्म होगा। हम इस जन्म के बाद भगवत धाम चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो विश्व रूप का कुछ ऐसा वर्णन होने वाला है अभी कुछ श्लोकों में, जो हम अभी अध्ययन करने वाले हैं। तो अर्जुन ने हमें इस अध्याय की शुरुआत में भगवान से निवेदन किया कि भगवान, आपने बहुत सारे गुह्य ज्ञान का परिचय मुझे कराया है, और उनकी 9वें अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। और इससे क्या हुआ है, मेरा भ्रम, मेरा मोह निकल गया है। और भगवान मुझे वास्तव में ये संसार का, और इस संसार में जो जो जीवात्मा है, उनका मूल स्रोत कहाँ से है, किस तरीके से इस संसार में सभी गतिविधियां चल रहे हैं, आपके कृपा से मुझे पता चल गया है। बस मुझे भगवान आपसे एक निवेदन है कि मैं आपका स्वयं रूप को यहाँ पे मैं देख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप किस प्रकार अपने शक्तियों के माध्यम से पूरे संसार में विश्वव्याप है, उस रूप का दर्शन कराइए। तो विशेषकर अर्जुन का ये निवेदन इसलिए था क्योंकि आगे जाकर के भविष्य में बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे कि वो स्वयं अपने आप को भगवान घोषित करने लगेंगे। तो जब कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान बोलता है, मैं भगवान हूं, तो उनसे पहला हमें ये पूछना है कि आप अपना विश्व रूप दर्शन कराइए। तो आप विश्व रूप दर्शन नहीं करा सकते तो आप कैसा भगवान। तो ये वास्तव में अर्जुन भगवान के वास्तव अस्तित्व का, उनका सच्ची जो पहचान है, उसका परिचय पूरा विश्व को
कराना चाहता था। वास्तव में अर्जुन को अपने लिए स्वयं उसको भगवान के अस्तित्व का पूर्ण विश्वास था, पूर्ण श्रद्धा था। परंतु जो आगे वाले लोग, आने वाले लोग हैं जो नास्तिक होंगे, जो भगवान के प्रति कुछ आस्था नहीं रखते होंगे, तो उनको ये साबित कराने के लिए, उनको ये दिखाने के लिए कि वास्तव में भगवान का अस्तित्व क्या है, भगवान का आध्यात्मिक महात्म्य क्या है, ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया। और विशेषकर अर्जुन ने बहुत विनम्रता से भगवान के समक्ष निवेदन किया कि भगवान, ये तो मेरा आपसे विनम्र एक निवेदन है। ऐसा नहीं कि मैं आपसे, आपको आदेश कर रहा हूं, नहीं। आप चाहते हैं, आप सोचते हैं कि ये संभव है, तो आप कृपया मुझे आपका दर्शन, आपका ये जो महान दिव्य स्वरूप का दर्शन जो है कराइए, ताकि आगे जा करके लोगों को आपका वास्तव जो महिमा है, आपका शक्तियों का जो परिचय है वो हो जाए। तो इस प्रकार अर्जुन के निवेदन पर भगवान अभी अपना वाणी सुनाते हैं। तो जब भी भगवान बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? श्री भगवान वाच, भगवान ने क्या बोला? पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अत सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतानि च। भगवान, भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण ने बोला, अर्जुन हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। तो ये हमें समझना है कि किस तरीके से भगवान अभी अपना विश्व रूप का परिचय दे रहे हैं। तो विश्व रूप यानी कि पूरा ब्रह्मांड में जितने सारे अभिव्यक्तियां हैं, इतने सारे ग्रहलोक हैं, हर ग्रहलोक में इतने सारे पहाड़ हैं, इतने सारे जो है समुंदर हैं, इतने सारे जीव जंतु हैं, सभी तरीके के जो अभिव्यक्तियां हैं उनको एक ही जगह पे उपस्थित करना, देखना। तो इस प्रकार जैसे ये जो स्पेस शटल ऊपर जाता है, कभी कभी हमने देखा होगा टीवी में, स्पेस शटल ऊपर जाता है तो ऊपर से पूरा हमारा भूमि जो है एक इतना छोटा लगता है। तो एक भूमि का इतना साइज हमें उतना ऊपर जाने पर लगता है, तो पूरा ब्रह्मांड में इतना असंख्य ग्रहलोक है, इतने सारे जो अभिव्यक्तियां हैं, हाँ, इतने सारे जो भगवान के सृष्टि का जो चीजें हैं एक साथ दिखने का बात है। थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे हमारा जो है कल्पना हमें करना है, और समझना है कि क्या भगवान दिखा रहे। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? अब तुम मेरे ऐश्वर्य को देखो अर्जुन, सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। ये भगवान का जो इसलिए मैंने आपको एक चित्र दिखाया था, फिर से दिखाऊंगा। ये देखिए, सैकड़ों हजारों तो जो भगवान के देवी रूप के जो है, प्रकृति के अलग अलग जो रूप हैं। तो यहाँ पे विशेषकर अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन को तो कोई इच्छा नहीं था भगवान के ये विश्व रूप देखने का। अर्जुन वास्तव में ये विश्व रूप का प्रदर्शन कराने के लिए क्यों बोल रहा था? क्योंकि इस स्वरूप से आगे भविष्य में भगवान का वास्तव, उनका ऐश्वर्य क्या है, उनका शक्ति सामर्थ्य क्या है, उनका पुरुषोत्तम स्वभाव क्या है। क्योंकि लोगों को अभी इतना साधारण तरीके से उनका बुद्धि इतना मंद हो गया है, केवल जब बड़े जो है अद्भुत चीजों को देखते हैं तभी उनको थोड़ा लगता है कि हाँ, ये तो कुछ अलग है। तो तो वास्तव में ये जो स्वरूप है, रूपा जी बताते हैं, ये स्वरूप जिस प्रकार इस भौतिक संसार का सृष्टि है,
इसका स्थिति है और लय होता है, ठीक उसी प्रकार ये विश्व रूप का भी सृष्टि, यानी कि विश्व रूप क्या है? विश्व रूप तो पूरा ब्रह्मांड का एक स्वरूप है। अलग अलग जो भागों को, विश्व ब्रह्मांड के अलग अलग भागों भगवान के अलग अलग तरीके के रूप में वर्णन करते हैं बस। तो ये जो स्वरूप है, जिस प्रकार भगवान का बारे में भगवान ने चौथे अध्याय में क्या बताया था, उनका जो स्वरूप है वास्तव में दिव्य है। हाँ, अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। भगवान ने अपने दिव्य अस्तित्व के बारे में बताया था। जब भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं अपने स्वयं रूप में, दिव्य रूप में, तो वो एक अलग स्वरूप है। तो जो विश्व रूप का दर्शन क्या है? विश्व रूप उनके लिए है जो वास्तव में उनको आध्यात्म के बारे में उतना ज्ञान नहीं है। बस कुछ ना कुछ उनको दिखाना है कि ये, हाँ ये देखो भगवान ये होता है विश्व रूप, ये दिखाने के लिए। तो जिस प्रकार ये भौतिक संसार का सृष्टि स्थिति लय है, ये अस्थाई है, टेम्पोररी है, तो ठीक उसी प्रकार ये जो स्वरूप है विश्व रूप भगवान का, ये भी एक अस्थाई रूप है। भागवत में बहुत सारे विश्व रूपों का दर्शन, विश्व रूपों का जो वर्णन आता है, ठीक है, पूरा भागवत में अलग अलग तरीके से विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। जैसे 14 ग्रह लोक हैं पूरा ब्रह्मांड में। हाँ, ब्रह्मलोक को भगवान का सिर माना जाता है। इस तरीके से जैसे नीचे नीचे आते हैं, अतल वितल सुतल पाताल, ये सब भगवान के पैर जो है उसका अलग अलग भावों के रूप में वर्णन किया जाता है। और कभी कभी विश्व रूप का जो है वर्णन इस तरीके से भी आता है कि जैसे 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण को भगवान के सिर सिर, और क्षत्रियों को भगवान के बाहु, क्षत्रियों को भगवान के जो है उस शरीर का पेट, और शूद्र को भगवान के पैर। इस तरीके से अलग अलग तरीके का वर्णन हमें भागवत में मिलता है। तो ये विश्वरूप एक तात्कालिक स्वरूप है जो वास्तव में जो आध्यात्मिक विषय में कुछ रुचि नहीं है उनको, लोगों को, उनको थोड़ा बहुत भगवान क्या है, भगवान महान है, भगवान शक्तिशाली है, वो ऐश्वर्य संपूर्ण है, ये ज्ञान देने के लिए ये स्वरूप का जो है वर्णन कर रहे हैं। तो शुद्ध भक्त जैसा अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त को विश्वरूप का दर्शन करने का कोई आवश्यकता नहीं था, कि अर्जुन को ये विश्वरूप को देखने का उनका इच्छा हुआ, इसलिए भगवान ने विश्वरूप का प्रदर्शन कराया। तो साधारण व्यक्ति इस विश्वरूप को नहीं देख सकता है। हाँ, स्वयं भगवान बोलते हैं बाद में भी, अर्जुन को उन्होंने विशेष दृष्टि दिया, तभी अर्जुन ये विश्वरूप को देख पाए। चलिए, तो अगला श्लोक देखेंगे। तो ये देखिए, विश्वरूप भगवान अपने रथ पर विराजमान है, और अर्जुन भगवान का विश्वरूप देख रहे हैं। सैकड़ों हजारों दिव्य तरीके के जो है आभूषण पहने हुए हैं, और वर्णन आएगा, हम बस इधर पे शुरुआत कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला श्लोक है 6वां श्लोक 11वें अध्याय का। पश्यादित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहून अदृष्ट पूर्वाणी पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो तुम आदित्यो वसुओ रुद्रो अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहां देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। तो यहाँ पे विशेषकर हमें समझना है, भगवान पूरे ब्रह्मांड में जितने सारे देवताएं हैं उनका अल्प परिचय दे रहे हैं। कितने देवताएं हैं? 33 करोड़ देवताएं हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत देवताओं का इधर परिचय दे रहे हैं। आदित्य, आदित्यों के बारे में 10वें अध्याय में भगवान ने बताया था। आदित्यानाम अहम विष्णु, है ना। आदित्य यानी कि 12 आदित्य हैं जो अदिति के पुत्र, और वसु 8 वसु हैं। भीष्म पितामह जो है वो भी एक वसु थे। और अश्विनो
दो अश्विन कुमार हैं। हाँ, और आगे रुद्र, 11 रुद्र हैं। ये सब भागवत में वर्णन, परिचय में में जब वर्णन आता है। मरुत, मरुत यानी कि पूरा जो हवा चल रही है वो 49 वेराइटीज ना, इतना जो है मरुत है, देवताएं हैं। और इस तरीके से भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम इतने सारे जो देवताएं हैं इनका जो तुम दर्शन करो। तुम अब मेरे ऐश्वर्य को, यानी कि अनेक विभिन्न देवता जैसे आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विन कुमार तथा अन्य देवताओं की विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। ये सभी देवताएं इधर उपस्थित हैं। ये बात है कि सभी ग्रहलोक, सभी देवताएं, 33 करोड़ देवताएं इधर उपस्थित हैं। क्योंकि देवताएं कौन है? इस ब्रह्मांड के अलग अलग गतिविधियों का उनका देखरेख करने के लिए भगवान ने उनको नियुक्त किया गया है। जैसे ऑफिसर बोलते हैं उनको, जैसे मिनिस्टर बोलते हैं हमारा जो है भाषा में, मंत्री, जो एक निर्धारित तरीके के जो एक विभाग को संभालते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसे जो स्वरूप का जो दर्शन है कभी किसी ने किया था और कोई करेगा। तो यानी कि ये एक अद्भुत जो है स्वरूप है। नेक्स्ट 7वें श्लोक 11वें अध्याय का। यह एकस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच चान्यद द्रष्टुम इच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहे उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यह एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो भगवान अपना ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। यानी कि अर्जुन, जो अभी तुम देख रहे हो, देखने वाले हो, यहाँ पे सब चीज उपस्थित है। यानी कि भगवान ने 7वें अध्याय में क्या बताया था? भगवान भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ जानते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना। तो भगवान इस विश्वरूप के माध्यम से आगे वर्णन आएगा, भगवान बताएंगे अर्जुन को भविष्य में क्या होगा, दिखाएंगे भगवान। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में सभी योद्धा, केवल पांडव और कुछ योद्धा छोड़कर सबका मृत्यु हो जाएगा। भीष्म पितामह का, कर्ण का, जयद्रथ का, द्रोणाचार्य का, सबका वध होगा। भगवान बोलते हैं जैसे प्रज्वल अग्नि में सब लोग जो है जाकर कूद रहे हैं, ऐसे उनका सब मृत्यु होगा। तो इसका वर्णन आएगा आगे। तो भगवान अर्जुन को ये समझाना चाहते हैं कि ब्रह्मांड का जो गतिविधि जो चल रहे हैं भगवान के निर्देशन पर चल रहे हैं। भगवान ने 9वें अध्याय में क्या बताया था? पिछले अध्याय में भगवान बताए थे कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। मेरे अधीक्षण में प्रकृति का पूरा गतिविधियां चल रहे हैं। यानी कि भगवान ही सब कुछ नियंत्रण कर रहे हैं, भगवान के अधीक्षण में सब कुछ हो रहा है, ये बात है। तो यहाँ पे विशेषकर हमें ये बात समझना है कि पूरे ब्रह्मांड का जो दर्शन है एक जगह पे बैठकर करना असंभव है। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी ये नहीं कर पाएंगे, है ना। पूरा ब्रह्मांड का चित्रण क्या है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को एक विशेष दृष्टि प्रदान किया हुआ है और इस दृष्टि के माध्यम से भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं। सब चर अचर वस्तु सब कुछ दिखा रहे हैं। तो कभी कभी हमने कुछ फिल्म देखे होंगे, हाँ एक मशीन है जहाँ पे आप भूतकाल में जाएंगे, भविष्य में जाएंगे, जा सकते हैं। यानी कि लोगों में ये विचार है ऐसा कुछ होगा, है ना। तो ये भगवान का पास ही है और और किसी का पास नहीं है कि भगवान शक्तिशाली है। इसके बारे में भगवान ने बता दिया गीता में। तो प्रभु जी,
युधिष्ठिर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, तो वास्तव में यहाँ पे विशेषकर भगवान अपने कृपा दे रहे हैं अर्जुन को, ताकि अर्जुन सब कुछ चीज देखे। देखिए, काल के प्रभाव में क्या होता है, काल के प्रभाव में चीजें बदलती जाती है। 8वें अध्याय में भगवान ने बताया था, ये प्रकृति, प्रकृति का जो परिभाषा उन्होंने दिया हुआ है, क्या बोले थे, कि प्रकृति तो हर समय बदलता रहता है। अधिभूतम क्षरो भाव, इस प्रकृति को अधिभूत बोलते हैं। अधिभूत यानी कि हर क्षण हर समय बदलता रहता है। किसके प्रभाव में बदलता है? काल के प्रभाव में। और काल क्या है? काल भगवान का शक्ति है। हाँ, भगवान का ऐसा शक्ति है, अव्यक्त शक्ति है, जो सब पर उसका प्रभाव है। इसके प्रभाव से चीजें क्षीण होते जाते हैं। ऐसे नहीं कि वो ऐसे अपना वास्तविक जो है स्वरूप रखे रहते, नहीं। भौतिक वस्तु का ऊपर जब काल का प्रभाव यानी कि भगवान का शक्ति का प्रभाव हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा और एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये कोई भी भौतिक वस्तु का ऊपर ये प्रभाव है, काल का प्रभाव। हमारा शरीर भी ऐसी है। हाँ, हमारा शरीर का जन्म हुआ, हाँ, बड़ा हो गया, कुछ समय तक है, उसके बाद धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, एक दिन बस खत्म। ये काल का प्रभाव है। ठीक है, तो अर्जुन को भगवान थोड़ा बहुत अभी परिचय दे रहे हैं विश्व रूप का। तो आगे अगले श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात बताएंगे अभी भगवान 8वें श्लोक में। न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी इस आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो इतने बोलकर जो है भगवान हाँ हाँ बंद हो गए, चुप हो गए। तो यहाँ पे विशेषकर भगवान क्या बोल रहे हैं कि मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। ये योग ऐश्वर्य का जो शब्द है, भगवान ने 9वें अध्याय में भी यही शब्द उपयोग किया है। नचमाम नचमत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वर। योगमैश्वरम यानी कि अचिंत्य भगवान के योग शक्ति, जो हमारे चिंतन से बाहर है, हमारे सोच से बाहर है। हम सोच नहीं सकते कि भगवान कैसे शक्तियां कार्य करते हैं। उदाहरण में ब्रह्मा जी बोलते हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगत। भगवान के शरीर के हर अंग सब दिव्य, भगवान के शरीर है, सच्चिदानंद शरीर है। भगवान के शरीर के हर अंग सब कार्य कर सकते हैं जो एक अंग कर सकता है। हमारे अनुभव में आंखें केवल देख सकती है ना। भगवान के बारे में क्या है, उनका हाथ भी देख सकता है। केवल दृष्टि से भगवान खा सकते हैं। हमें खाने के बारे में क्या बोलेंगे? एक बड़ा प्लेट जो है पूरा प्रसाद दे दिया, आपके सामने रख दिया, तो आप क्या बोलेंगे? जब तक आप हाथ में लेकर प्रसाद को नहीं ग्रहण नहीं करेंगे, अंदर मुंह में नहीं डालेंगे, तब तक आपका खाने का बात नहीं हुआ। नहीं, अब देखते रहो, बस हो गया, ऐसा नहीं होगा ना। भगवान क्या है, अब जब भोग लगाते हैं, उनके सामने पूरा थाली रखते हैं भोग का, तो भगवान पूरा थाली खाते हैं। कैसे खाते हैं? 9वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम अश्नामि प्रयतात्मना। तो जब भक्ति भाव से हम भगवान को भोग लगाएंगे, तो भगवान उसे स्वीकार करेंगे। भगवान ने बोला है, भगवान खाएंगे। तो हमारा भक्ति भाव प्रधान है। तो ये सब
विषय जो है ये साधारण व्यक्ति को, जो भक्ति के विषय में उनका ज्ञान नहीं है, उतना अवगत नहीं है ज्ञान के इस विषय में, उनको लगता है कि केवल वो ये तो बस काल्पनिक है, उनके चिंतन से बाहर है। तो बोलते हैं, किसको बोलते हैं? योग। अचिंत्य भगवान के योग शक्ति है जो हमारे सोच के बाहर है। तो यहाँ पे जो भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन, इस रूप को साधारण तरीके के जो आंखों से हम नहीं, इसे एक अलग तरीके का जो दृष्टि चाहिए। दिव्यम ददामि चक्षुः, भगवान बोलते हैं, दिव्य चक्षु देता हूं तुमको, एक विशेष आध्यात्मिक चक्षु, आंखें दूंगा तुमको, ताकि तुम मेरे इस योग ऐश्वर्य को। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अर्जुन को द्विभुज श्याम सुंदर रूप को ही देखने का इच्छा था। हाँ? तो बस वही उनका इच्छा है भगवत भक्त को। और कुछ अलग ही रूप देखने का बात आया, भगवान उस भक्त को वो दृष्टि रूप को भी देखो तुम। जैसे इधर जब अर्जुन को इच्छा हुआ विश्वरूप का दर्शन करने के लिए, तो भगवान ने उनको अलग दृष्टि दिया, ये भी रूप देखो कि विश्वरूप क्या है। हमने अभी अभी समझा, पूरे ब्रह्म सारे ग्रह लोक हैं, इतने सारे देवताएं हैं, इतने सारे जो अभिव्यक्तियां हैं, सब एक साथ देखने का बात है। तो यहाँ पे विशेषकर अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि विश्व रूप, विराट रूप को देखने के लिए अर्जुन को अपने मन को नहीं बदलना है, अपने दृष्टि को बदलना है। इस अध्याय में हम देखेंगे बाद में, ये विश्व रूप इतना महत्वपूर्ण एक स्वरूप नहीं है जितना भगवान वास्तव स्वरूप है। तो इच्छा था, अपेक्षा था, इसलिए भगवान ने ये रूप दिखाया। तो वास्तव में इस विषय में प्रभुपाद जी में समझा, शुद्ध भक्त जो होते हैं वो भगवान के जो प्रेममय सेवा में, भक्तिमय सेवा में इतने निमग्न रहते हैं कि भगवान के ये अलग अलग ऐश्वर्य कोई लेना देना नहीं है। भक्ति और प्रेम प्रधान होता है भगवत भक्ति में, भगवत का, भगवान का सेवा में। ऐश्वर्य के बारे में तो वो उनके कुछ उनसे कुछ मतलब ही नहीं। जैसे यशोदा नंदा और गोपालक वृंदावन में भगवान के ऐश्वर्य के बारे में उनको कोई ऐसा नहीं कि वो उनको जानते नहीं, जानते हैं, परंतु वो उस समय में वो प्रधान नहीं है उनके सोच विचार में। उनको जो है भगवान के साथ एक रस विनिमय जो हो रहा है, यशोदा नंदा जो है भक्ति में वो अपना रस विनिमय कर रहे हैं, तो ये ऐश्वर्य का एक तरीके से बाधा है। जब भगवान कृष्ण हुए कारागृह में वसुदेव देवकी के समक्ष, तो दोनों माता पिता के जो है वो पात्र निभाने वाले थे। फिर भी जब भगवान का ये स्वरूप देखा उन्होंने चतुर्भुज नारायण के रूप में, तो दोनों हाथ जोड़ के जो है वो प्रार्थना करने लगे। फिर उनके जो विचार में, सोच में ऐसा जो योग माया का प्रभाव डाला कि वो अपने पुत्र के रूप में उनको वात्सल्य प्रेम दिखाने लगे। तो तुरंत यशोदा नंद को डरने लगा, नहीं, देवकी वसुदेव को डर होने लगा कि कंस आके कृष्ण का वध कर देगा। तो उन्होंने अपना चिंता व्यक्त किया, अपना जो है बोलने लगे कि डर व्यक्त करने लगा कि क्या हो जाएगा, कंस आ जाएगा, आपको मार देगा। तो भगवान तुरंत छोटे स्वरूप में आकर साधारण शिशु के रूप में आए और रूप में अपने परिवर्तन करके बोले, वसुदेव मुझे लेके चलिए, गोकुल में लेके चलिए, जहां पे यशोदा का एक पुत्री हुई है। मुझे वहां दे लीजिए, ले जाइए, और उस पुत्री को यहाँ ले आइए, एक्सचेंज कीजिए। सब हमने सुना हुआ। तो
ये उदाहरण मैं क्यों दिया, क्योंकि जब भगवत सेवा में भक्त अपना सेवा भक्ति सेवा करता रहता है, तो भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान उतना प्रबल नहीं है, उनका उतना जो है सामने नहीं आता है। वो भगवान के केवल वो आनंद विनिमय जो होता है, रस का विनिमय, उसमें बहुत उनका रुचि है। एक और उदाहरण है भागवत में, जब रासलीला हो रही थी, बीच में गोपियों को थोड़ा बहुत अहंकार आ गया कि भगवान स्वयं हमारे साथ रास नृत्य में भाग ले रहे हैं। तो आ, भगवान जैसे ही कोई भक्त को थोड़ा बहुत अहंकार आ जाता है, तो उनको सबक सिखाते हैं, तुरंत उनको समझाते हैं कि ये ठीक नहीं है, भक्ति भक्ति आचरण में। तुरंत भगवान वहां से अदृश्य हो गए, और सभी गोपियां जो है बहुत वेदना कर रही थी, विरह का वेदना में डूब गई थी। सब लोग ढूंढ रहे हैं, कहाँ है भगवान कृष्ण, कहाँ है। हो उस वन में इतने सारे जो पेड़ पौधे हैं, इतने सारे प्राणियां हैं, पंछियां हैं, सबसे पूछ रहे हैं भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। गोपी गीत गाते हैं, भगवान आप कहाँ हैं, आप आइए हमें दर्शन कराइए। जब गोपियों का इतना विरह का जो भावना अ, ज्यादा हो गया, तो स्वयं भगवान पहले जो है उन्होंने अपने निज स्वरूप में नहीं आए, वो नारायण रूप में एक जगह पे प्रकट हो गए, क्योंकि गोपियां ढूंढ रहे थे वन में। जब नारायण का रूप देखा गोपियों को, वो जो भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम भावना था वो नहीं आया, केवल आदर सत्कार ऐश्वर्य को, भगवान नारायण यानी कि ऐश्वर्य का स्वरूप है। तो केवल नारायण के सामने उन्होंने बस हाथ जोड़ा, हरे कृष्णा, बस नारायण बोलकर वो निकल गए। यानी कि वैकुंठ में नारायण का जो रूप है, वो ऐश्वर्य प्रधान। और जो वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में जो भगवान का स्वरूप है कृष्ण गोपालक के, वो जो है प्रेम प्रधान। ये हमें समझना है। तो भागवत में बहुत एक सुंदर श्लोक आता है, जहां पे ये वर्णन आता है कि ये जो गोपियां हैं, गोपालक हैं, यशोदा नंदा हैं, ये सब वास्तव में बहुत अ, करोड़ों जन्म जन्मों तपस्या की है, कि उनको ऐसे जन्म मिला है कि इस जन्म में उस जन्म में वो भगवान के साथ इस तरीके के, भगवान के जो साथ संबंध में है। यशोदा माता, नंद महाराज भगवान के साथ वात्सल्य रस में है, गोपालक जो है भगवान के साथ सख्य रस में है। तो इस तरीके से तो एक श्लोक है जहां पे बताते हैं, इत्थम भूत सताम सुखानुभूत्य दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजुह्रु कृतपुण्य पुंज। तो ये जो अ, अ, वृंदावन वासी हैं, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, जिन्होंने भगवान के इस तरीके का जो है संबंध, भगवान के साथ ऐसे संबंध प्राप्त करने के लिए, इनके साथ इस रस विनिमय करने के लिए उन्होंने कोटि कोटि जन्म का तपस्या की हुई है। उन्होंने पुण्य अर्जित किया हुआ है बहुत सारे जन्मों जन्मांतर से। इसे खेल रहे हैं, गोपालक के बनकर खेल रहे हैं। क्योंकि साधारण तरीके से बहुत सारे जो आध्यात्मिक जो निराकारवादी हैं, भगवान के निर्विशेष निराकार, निराकार को बोलते हैं वो अंतिम है, वो परम सत्य है। वो तो एक भगवान का एक स्वरूप है, बस भगवान का एक अभिव्यक्ति है। जैसे सूरज से, सूरज की रोशनी निकलती है, तो सूरज सूर्य का एक एक अभिव्यक्ति है बस। सूर्य लोक है, सूर्य भगवान है, ये लोग, ये जो निराकारवादी को पता नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्वयं जो है अर्जुन के माध्यम से भगवान ये बताना चाहते हैं कि विश्व रूप का प्रदर्शन एक तरीके का तात्कालिक स्वरूप है, और एक निर्दिष्ट कारण के लिए जो अर्जुन का इच्छा था आगे जाकर के भगवान का जो ऐश्वर्य का, शक्ति सामर्थ्य का जो परिचय
नास्तिक लोगों को और जो भगवान के प्रति ज्यादा श्रद्धा नहीं है उनको समझाने के लिए ये स्वरूप का प्रदर्शन अर्जुन के निवेदन पर भगवान ने प्रदान किया। शुद्ध भक्त जो होते हैं वो इस तरीके के जो विश्व रूप के जो है ज्यादा देखने का इच्छुक नहीं है। तो सैद्धांतिक तरीके से, दार्शनिक तरीके से जो है अर्जुन को ये सिखाना था, समझाना था लोगों को आगे भविष्य में, इसलिए अर्जुन ने ये स्वरूप दिखाने के लिए भगवान से निवेदन किया था। वास्तव में भगवान का जो स्वरूप है ये है जो अर्जुन के सामने खड़े हैं, जो द्विभुज मुरलीधर के रूप में। तो ये भगवान का वास्तव स्वरूप है। जैसे भगवान के शब्द बारे में जो है हमारे एक ग्रंथ है, इसका नाम है चैतन्य चरितामृत। जैसे हम बोलते हैं गुह्यतरा, गुह्यतरा गुह्यतम, यानी कि एक कॉन्फिडेंशियल गुह्य, मोर कॉन्फिडेंशियल, गुह्यतरा ज्यादा कॉन्फिडेंशियल, ज्यादा अतीव, यानी कि ये बहुत उन्नत श्री का गुह्य ज्ञान है, गुह्यतम। तो ये जो भगवान कृष्ण का ये मुरलीधर स्वरूप है, श्याम सुंदर स्वरूप है, इसको बोलते हैं ये भगवान का अत्यंत जो है ऐसा स्वरूप है कि बहुत जो है ऐसा स्वरूप है कि यहाँ तक कि देवता भी थोड़ा बहुत उनका मन भी कभी कभी भ्रमित हो जाता है। जैसे हमने कृष्ण लीला में एक लीला है जिसका नाम है ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्मा भी भगवान के गोपालक के जो लीला देखकर मोहित हो गए, यानी कि भ्रमित हो गए। ये साधारण बालक ये सब ब्रजवासियों को इतना जो है मोहित कर रहे हैं, ये क्या है, देखो तो सही। तो ब्रह्मा जी ने कुछ गोपालक और बछड़ों को जो है उन्होंने चुरा लिया। बस भगवान ने फिर से उस उन्हीं तरीके के जो गोपालक और बछड़ों के रूप में फिर से वो विस्तृत हो गए। और ब्रह्मा जी बस कुछ समय के बाद लौटे, देखे क्या है, और सब कुछ उपस्थित है उधर। बस ब्रह्मा जी को बाद में बुद्धि आया, उन्होंने बहुत अच्छा प्रार्थना उन्होंने भगवान के समक्ष अपना अर्पण किया। तो इस तरीके से भगवान के जो स्वरूप है, निज स्वरूप, ये अत्यंत जो है श्रेष्ठ स्वरूप है, जो ब्रह्मा जी और बड़े बड़े देवता भी ये समझ नहीं पाते। भगवान ने क्या बोला 10वें अध्याय में, न मे विदुसुर गणाः प्रभवन्ति महर्षयः। 10वें अध्याय की शुरुआत में ही भगवान ने ये बात बता दिया है। न मे विदुसुर गणाः प्रभवन्ति महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वस्य। तो इस तरीके से भगवान का वास्तव स्वरूप जो है वो श्याम सुंदर स्वरूप है, मुरलीधर स्वरूप है। अलग अलग जो स्वरूप है भगवान के, एक विस्तरण होंगे, जैसे नारायण स्वरूप है, भगवान के विस्तरण है, महाविष्णु। कभी कभी लोगों का एक प्रश्न होता है, नारायण से कृष्ण आए हैं, कृष्ण से नारायण आए हैं। तो गीता के अनुसार और सभी शास्त्रों के अनुसार, सभी जो है आचार्यों के अनुसार, कृष्ण ही सबके स्रोत हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, 8वें अध्याय में, 10वें अध्याय में भगवान ने बताया, मैं ही सभी तरह के स्वरूपों का, सभी अभिव्यक्तियों का स्रोत हूं, उद्गम हूं, भगवान बोलते हैं। ठीक है। तो कृष्ण, भगवान कृष्ण से बलराम जी प्रकट होते हैं, उनका विस्तरण होता है इस तरीके से, इसको बोलते हैं स्वांश विस्तरण। बलराम जी कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, स्वरूप में एक ही है, खाली जो है कलर। भगवान श्याम वर्ण है, बलराम जी सफेद वर्ण है, बस, कुछ अंतर नहीं है। और बलराम जी से शास्त्रों में बोलते हैं कि उनके उनसे एक विस्तरण होता है, उनको बोलते हैं चतुर्व्यूह, पहला चतुर्व्यूह। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सब आध्यात्मिक लोक में होता है। और उस चतुर्व्यूह के संकर्षण जो है, उनसे नारायण आते हैं, और उस नारायण से दूसरा चतुर्व्यूह आते हैं, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और उस दूसरे चतुर्व्यूह के संकर्षण से महाविष्णु आते हैं, पुरुष अवतार, जो हम भौतिक संसार का सृष्टि करते हैं। तो इस तरीके का वर्णन है।
यानी कि भगवान कृष्ण से सभी तरीके के जो है विस्तरण होते हैं। भगवान के जो अपने विस्तरण है उनको बोलते हैं स्वांश विस्तरण, और हमारा भी भगवान का ही, हम भी भगवान का ही विस्तरण है, हमको बोलते हैं विभिन्न अंश। हाँ, तो हम तटस्थ शक्ति हैं भगवान की। भगवान के जो स्वांश यानी कि विष्णु के अलग अलग स्वरूप हैं, कृष्ण के जो अलग अलग जो स्वरूप सब भगवान के तरीके की, उनके जैसे ही उनके शक्तियां हैं, परंतु शक्ति उतना ही प्रदर्शन होता है जितना आवश्यक है। ये बात है। ब्रह्मा जी उदाहरण देते हैं, जैसे एक मोमबत्ती कैंडल से आप 1000 मोमबत्तियों को जलाएंगे, सब लगता है कि सब मोमबत्ती जो है एक ही तरीके से जल रहे हैं, परंतु एक मूल मोमबत्ती है, कैंडल है, जिससे सभी मोमबत्तियों को जलाया हुआ। तो ये बात है। तो यहाँ पे भगवान अपना विश्व रूप का परिचय दे रहे हैं। आगे संजय के दृष्टि से विश्व रूप का जो वर्णन है उसके बारे में थोड़ा सुनेंगे हम। आगे संजय बोलते हैं, क्योंकि संजय अभी कहाँ पे है, संजय धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर के जो महल में बैठे हुए हैं, और वहां पे भगवत गीता का यानी कि कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में क्या हो रहा है उसका वर्णन दे रहे हैं। तो संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमम रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो यहाँ पे देखिए संजय भगवान कृष्ण के बारे में क्या बोल रहे हैं, महायोगेश्वर यानी कि सभी योग शक्तियों का स्वामी भगवान कृष्ण। इतना शक्तिशाली जो है योगी है भगवान, कुछ भी अपना योग शक्ति दिखा सकते हैं। तो इतना कहकर भगवान ने अपना विश्व रूप का प्रदर्शन किया। विश्व रूप कैसा था वर्णन आ रहा है अभी, वो संजय के दृष्टिकोण से। संजय बोलते हैं अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम मयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। तो संजय बोल रहे हैं अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुआ था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर उनके दिव्य सुगंधिया लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजोमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। ये संजय के वर्णन है। इस प्रकार था। ये जो हम अभी आपको विश्व रूप का दर्शन करा रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। और अभी जो है वर्णन जो भगवान संजय कर रहे हैं उसका थोड़ा हम फिर से सुनेंगे, ताकि थोड़ा इसको और ध्यान से हम समझने का कोशिश करेंगे। तो अर्जुन ने क्या देखा, अर्जुन ने देखा विश्व रूप में असंख्य मुख। वो सारे जो इस संसार में कितने सारे जीवात्माएं हैं, सब भगवान के ही जो है उनके तरफ से उनका अभिव्यक्ति हुआ है। असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत, देखिए देख रहे हैं इतने सारे आभूषण अलंकृत थे, और देवी हथियार उठाए, देखिए उधर कितने सारे हथियार उठाए हुए हैं, उठाए हुए था। और यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था। सब मालाएं और वस्त्र धारण किए हुए हैं, और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। राइट। तो यहाँ पे दिव्य गंधानुलेपनम यानी कि गंध, सुगंध लगाए हुए हैं। जैसे हम भगवान को जो है इत्र डालते हैं, जब अलंकार होते, श्रृंगार होने के बाद इत्र डालते, इस तरीके से गंध लगाए हुए थे। और सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। ये बात है।
तो सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम, ये विश्व रूप का एक वर्णन है। संजय को जो उनको ये देखा उन्होंने, तो संजय ये सब कुछ कैसे देख पा रहे हैं? संजय वास्तव में वेद व्यास के शिष्य थे, तो उनको ये कृपा हुआ था वेद व्यास मुनि से कि वो भगवत गीता का जो उपदेश भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में दे रहे हैं, उनका हृदय में वो प्रकट हो रहा था। जैसे आजकल के समय में लाइव टेलीकास्ट होता है ना, तो आध्यात्मिक तरीके से कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में जो हो रहा था, उसका सीधा जो प्रसारण जो संजय के हृदय में वो प्रकट हो रहा था। और संजय ने जैसे उनका वो दर्शन हो रहा था उनके हृदय में, उनको उन्होंने धृतराष्ट्र को समझा रहे थे। तो यहाँ पे भगवान का असीम जो है स्वरूप है, इसका वर्णन हो रहा है। इसी तरीके का एक वर्णन हमें 13वें अध्याय में भी आता है। 13वें अध्याय में भगवान बताते हैं किस तरीके से वो परमात्मा के रूप में हर जगह पे सर्वव्याप है। एक श्लोक है यहाँ पे 13वें अध्याय में बताते हैं भगवान, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादम तत्, भगवान का जो पाणी यानी कि हाथ, पाद यानी कि जो चरण हर जगह पे मौजूद है। और उनके सर्वतोक्षि शिरोमुखम, उनका जो अक्षी यानी कि आंखें हर जगह पे है, और उनका मुख हर जगह पे है। सर्वतः श्रुतिमल्लोके, भगवान का जो कान है हर जगह पे है। यानी कि वास्तव में ये बोलना चाहते हैं भगवान कि वो सर्वव्याप है, परमात्मा के रूप में सर्वव्याप है। तो विश्व रूप यानी कि भगवान हर जगह पे मौजूद है, ये बात हमें समझना है। ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो। भगवान गोलोक वृंदावन में अपने निज स्वरूप में है, और अपने विस्तरण में परमात्मा के रूप में हर जीवात्मा के हृदय में है, और साथ ही साथ हर अणु अणु में है, एटम एटम में है। कि भगवान हर जगह पे है। सर्वम अखिलम ब्रह्म, ये वेद का वाक्य है। यानी कि भगवान का शक्ति, भगवान की जो ऐश्वर्य हर जगह पे मौजूद है। यही तो हम 10वें अध्याय में समझा हुआ है। भगवान क्या क्या 10वें अध्याय के अंत में क्या बोलते हैं, अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृष्णम एकांशेन सितो जगत। अर्जुन, इतना सारा विस्तृत जो है विवरण का क्या जरूरत, एक अंश से मैं पूरा ब्रह्मांड में व्याप हुआ हूँ, सर्वव्याप हूँ, ये भगवान बताते हैं। तो ये हमें समझना है कि किस तरीके से भगवान का जो शक्ति सामर्थ्य हर जगह पे मौजूद है, और भगवान का जो उनका जो 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 कार्य शैली जो है किस तरीके से हो रहा है, ये थोड़ा बहुत हमें जानकारी होगी। कि नास्तिक, दानव, असुर जो होते हैं, वो सोचते हैं कि इस भौतिक संसार में कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, सब अपने आप चल रही है। ये गलत है। गीता का ठीक से अध्ययन करने से हमें ये तो साबित हो जाता है कि इस भौतिक संसार का पीछे एक शक्तिशाली व्यक्ति का हाथ है, और भगवान हर अध्याय में हर जगह पे हमें ये बात समझा रहे हैं। कोई भी चीज, जो बड़ा एक कंपनी चल रहा है, बड़ा एक जो फैक्ट्री चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि अपने आप चलेगा, है ना। वो कंपनी चलाने का कुछ ने प्लान बनाया होगा, योजना बनाया होगा, किस तरीके से चलना है, कितने लोग काम करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो एक कंपनी चलाने के लिए इतना सारा जो है हमें योजना बनाना पड़ती है, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड अपने आप चलेगी, ये तो गलत है। ये बात हमें गीता के माध्यम से समझ में आता है। यानी कि एक सृष्टिकर्ता है, और सृष्टिकर्ता का अपना योजना है, अपना प्लान है, उसके हिसाब से ये सब कुछ चल रहा है। तो ये बात इस अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान सर्व कारण कारणम है। ठीक है, तो आज के अंतिम श्लोक, ये श्लोक मोस्टली डिस्प्ले नहीं है,
तो हम इसको स्वयं बता देंगे। ठीक है। तो 12वां श्लोक है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपत उत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। तो संजय के जो बातें हैं, संजय बोल रहे हैं, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्वरूप के तेज की समता कर सके। एक 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 एग्जाम्पल, उदाहरण दे रहे हैं, एक तुलना दे रहे हैं। अभी हमें एक सूरज का जो तेज है, उसका प्रकाश है, उसका जो तापमान है, वो हम सहन नहीं कर सकते हैं। जब गर्मी होता है, गर्मी का मौसम में, समर में इतना सारा एक प्रभाव होता है। इस हो गया था, 50 हो गया था, सब लोग एसी में बैठे हुए थे, फिर भी एसी काम नहीं कर रही है। तो वे संजय बोल रहे हैं, एक साथ देवी सूर्य सहस्रस्य, एक साथ हजार सूर्य उदय, तो जिस प्रकार का जो तेज और प्रकाश और जो अद्भुत जो दृष्टि है, वो आप थोड़ा बहुत कल्पना कर सकेंगे। तो ये थोड़ा इसका वर्णन इधर संजय दे रहे हैं। एक एक साथ सूर्यों को उदय हो जाता है, होगा उस प्रकार का और प्रभाव वहां पे विश्वरूप के दर्शन। तो ये सब संजय अपने गुरु व्यासदेव की कृपा से उनको ये सब कुछ दृष्टि प्राप्त हुआ था। तो ये बात हमें समझना है कि गुरु की कृपा हो, तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। आध्यात्मिक विषय में, आध्यात्मिक जो प्रगति में, आध्यात्मिक जीवन में हम अपने स्वयं बल से हैं। हमारा बल, हमारा शक्ति, हमारा सामर्थ्य, हमारा जो बुद्धि कुछ नहीं। हम आध्यात्मिक जीवन में जो कुछ करते हैं गुरु की कृपा से करते हैं। जो कुछ ज्ञान है गुरु कृपा से हम हमारा जीवन चलाते हैं, ये स्पष्ट है। तो हमें आध्यात्मिक जीवन में जो कुछ हमने थोड़ा ज्ञान हमें है बोल के जो अहंकार है ना, ये ठीक नहीं। गुरु कृपा से, प्रभुपाद जी कृपा से हमें ये सब कुछ पता हो रहा है। और ये तो क्या पता था मुझे, कुछ अज्ञानी था मैं आत्मा हूं, हाँ, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस संसार से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ये हमें पता ही नहीं था। प्रभुपाद जी कृपा से सब कुछ हमें थोड़ा बहुत कृपा आ रहा है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हर दिन सुबह हम गुरु पूजा में ये कीर्तन करते हैं। हाँ, जब गुरु का कृपा हम पर होगा तो गुरु ये आध्यात्मिक ज्ञान हृदय में प्रकाशित करते हैं। ये साधारण भौतिक ज्ञान नहीं है जो हम एक किताब ले लिया मार्केट से और कुछ पढ़ लिया, कुछ समझ आ गया हो बस। वो भी तभी समझ आएगा आपका कर्मा है तो, साधारण तरीके से। ये दिव्य ज्ञान के बारे में तो गीता आपके पास होगा सालों साल से, हाँ, फिर भी गीता का ज्ञान आपको साक्षात्कार होना है तो प्रभुपाद जी कृपा होना है। तो प्रभुपाद जी कृपा कैसे होगा? प्रभुपाद जी कृपा तभी होगा जब हम प्रभुपाद जी का आदेश का पालन करें। प्रभुपाद जी का आदेश बहुत सरल है। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? केवल हर दिन आप हरे कृष्णा मंत्र का जप करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी का इच्छा है कि हम कम से कम 16 माला जप करें। ठीक है। तो जब हम प्रभुपाद जी का आदेश फॉलो कर रहे हैं, उनका आदेश का पालन करेंगे, तो क्या होगा? कृपा मिलेगा। कौन सा कृपा मिलेगा? दिव्य ज्ञान प्रकाश होगा। प्रभुपाद जी दिव्य ज्ञान प्रकाश करेंगे। ये बात भगवान गीता में बहुत बार, बहुत जगह बोलते हैं। आचार्यवान पुरुषो वेद,
जब आचार्य गुरु के जो है सेवा करें, उनका आदेशों का पालन करें, तो सभी वेद ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा गुरु की कृपा से। यस्य देवे परा भक्ति यथा देव तथा गुरु। गुरु के विषय, गुरु के जो वाणी पर, गुरु के जो आदेशों पर इतना हमारा दृढ़ श्रद्धा है, संकल्प है कि वो करना है। हर दिन मुझे भगवान का नाम जप करना है, प्रभुपाद जी जैसे बोलते हैं करना है, ये बहुत आवश्यक है। तो संजय ऐसे शिष्य थे व्यास मुनि के। संजय एक साधारण जो है सेवक थे, जो जो हस्तिनापुर के शासन में। फिर भी उनको व्यास मुनि की कृपा हुआ, यानी कि साधारण व्यक्ति भी गुरु का कृपा पात्र हो सकता है जब वो गुरु का आदेश फॉलो करे, पालन करे। बस ये बात है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा सीख हमें मिलता है। संजय को जिस प्रकार भगवान का, जिसे अर्जुन को दृष्टि हुआ विश्वरूप का दर्शन करने के, उसी प्रकार संजय को हो रहा है। यानी कि भगवान संजय को भी ये दृष्टि दिया, ये बात हमें समझना है। और संजय के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से हमें ये ज्ञान, यानी कि ये गुरु और गुरु के जो शिष्य होते हैं उनके माध्यम से हमें ये ज्ञान प्राप्त हो। जैसे महाभारत में बोलते हैं, महाजनो ये न गतस्स पंथा। हमें शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों पे चलना है, तभी हम भक्ति प्राप्त कर पाएंगे। बस ये बात। ठीक है, तो हम आज यहीं पर समाप्त करेंगे आज का हमारा सत्संग कार्यक्रम। किसी कुछ प्रश्न है, कुछ क्लैरिफिकेशन है, पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं तो हम अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे आपसे, और नेक्स्ट जो गीता का इस अध्याय का अगले श्लोकों को देखेंगे, जहाँ पे अर्जुन अभी विश्वरूप दर्शन करने के बाद अपने प्रार्थना व्यक्त करते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, अर्जुन के इन प्रार्थनाओं को हमें हर दिन, जिस प्रकार अर्जुन ने प्रार्थना किया, उसका थोड़ा हमें मनन करना है, उसको ध्यान करना है, उसको कंठस्थ करना है। ठीक है, 11वें अध्याय में अर्जुन के प्रार्थनाएं हैं विश्वरूप का दर्शन करने के बाद। ठीक है, तो हम यही समाप्त करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।